हम जो जितना पुण्य करेंगे, जो जितना धर्म करेंगे, उसी से हमें सुख आएगा, उसी से हमें शांति प्राप्त होगा। और जितना जितना गलत करेंगे, अकुशल करेंगे, पाप करेंगे, उतना उतना दुख आएगा, अशांति आएगा। जब जब हम गलत करते हुए सब्बे सत्ता कम्म सखा कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पति शरणा yang kammang kari santi kalyanang va papakang va tassadaya da bhavi santi। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष बलेगांव पार्टी वसमत में जो 5वां बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हो रहा है, इस कार्यक्रम के उद्घाटक तथापि भिक्षु संघ में ज्येष्ठ पूजनीय प्राचार्य डॉक्टर खेमधम्मो महाथेरो भट्ट जी को वंदना। यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु पंजाबोधि थेरो, पूजनीय भिक्षु संघ प्रिय प्रमुख पूजनीय भिक्षु संघ श्रावणगण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म सवनं ये तम मंगलम उत्तमं। ये उत्तम मंगल है। कौन सा उत्तम मंगल है? समय समय पर धम्म देशना सुनना, ये उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तम मंगलम उत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा होना, ये भी उत्तम मंगल है। उत्तम मंगल है धम्म देशना सुनना। ये अभी हम पूजनीय भिक्षु संघ के धम्म देशना सुन रहे हैं। ये हम उत्तम मंगल कर रहे हैं, ये हम पुण्य कर रहे हैं। धम्म देशना सुनने मात्र से कभी न सुना हुआ अच्छे अच्छे उपदेश सुनने को मिलेगा। बार बार सुनने से धम्म देशना पाठ हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। मन के शंका उपशंका निवारण हो जाएगा। मन के अंधविश्वास मिथ्या दृष्टि निकल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अच्छे जगह पे श्रद्धा विश्वास उत्पन्न होके ये मन प्रसन्न होगा। इसलिए धम्म देशना सुनना चाहिए। धम्म देशना सुनना मंगल है, पुण्य है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं। धम्म देशना सुनना मंगल है, पुण्य है, परंतु ये धम्म देशना को समझ के पालन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो और ज्यादा मंगल होगा और ज्यादा पुण्य होगा। हम पूजनीय भिक्षु संघ की तरफ से प्रार्थना करते हैं, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
हम प्राणी हिंसा कभी नहीं करेंगे, चोरी कभी नहीं करेंगे, काम मिथ्याचार व्यभिचार कभी नहीं करेंगे, झूठ असत्य कभी नहीं बोलेंगे, अमल नशा पता कभी सेवन नहीं करेंगे। इससे हम हमेशा पालन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज भी प्रार्थना किया आणि सर्वांना माहिती आहे हे पालन करायला पाहिजे। माहिती आहे ना, पता है कि नहीं, पालन करना चाहिए। अभी ये जो प्रार्थना कर रहे, ये प्रार्थना से भी अच्छे करेंगे, बुरे से दूर रहेंगे, इतना भी मंगल है, कल्याण है। परंतु ये प्रार्थना करना ही इतना मंगल है, कल्याण है, अगर इसको पालन करेंगे, व्यवहार में कोई भी प्राणी को हम हिंसा नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, मैत्री करेंगे, मित्र भाव रखेंगे, तो कितना मंगल होगा। किसी का भी चोरी नहीं करेंगे, बिना दिए उठा के नहीं लेंगे और इसको पालन करेंगे तो कितना कल्याण होगा। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं धम्म देशना सुनना मंगल है, परंतु वो धम्म का पालन भी होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए, तब ज्यादा ही मंगल होगा। और तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं जिस तरह धम्म देशना सुनते हैं, जिस तरह धम्म का पालन करते हैं, जब तक वो धम्म का परिपूर्ण रूप से पालन नहीं करेंगे तब तक हम दुख मुक्त नहीं हो पाएंगे। धम्म देशना सुनने से थोड़ी देर के लिए हमारे मन को समाधान मिलता है, शांति मिलता है, अरे वाह 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 कितना अच्छा लगा, वो थोड़ी देर के लिए हो गया। घर में जाके फिर से वही परेशानी, फिर से वही तनाव, फिर से वही टेंशन, कहाँ शांति हो गया। अगर धम्म देशना अच्छे से सुन के समझ के गए तो घर जाके भी कितने भी परेशानियां आए, हंस हंस के उसे हम समाधान करेंगे और कल्याण हो गया और शांति हो गया। परंतु इतने मात्र से हम दुख मुक्त नहीं होंगे। तो दुख मुक्त होना है तो धम्म को परिपूर्ण रूप से पालन करना है। जब धम्म को परिपूर्ण रूप से पालन करेंगे तभी हम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। हमारे मन के सारे क्लेश को निकाल के फेंक पाएंगे। इसलिए धम्म को सुनना भी है, पालन भी करना है और परिपूर्ण रूप से पालन करना है। जैसे दान के विषय में हम कभी सुनेंगे ही नहीं, तो कौन किसको दान देगा, दान देने की इच्छा ही क्यों होगा। सबसे पहले तो सुनना चाहिए दान कथा, और दान की कहानी सुनने के बाद हमारे मन में भी उत्पन्न होगा, अरे दान तो देना चाहिए, पहले दान दे के आए थे इसलिए अभी परिपूर्ण है भोग संपत्ति से, अभी दान देंगे तो आगे जाके भी परिपूर्ण होगा, दान तो देना चाहिए। तो वो दान का अभ्यास करना शुरू कर देगा। अभी दान देना है पता चला और दान का अभ्यास भी कर रहे हैं। साल में एक बार अपने परिसर में जो धम्म परिसर हो रहा है अपने क्षमता से दान दे रहे, दान दे रहे ना, दान दे रहे। तो क्या दान परिपूर्ण हुआ क्या? साल में एक बार हम दान दे रहे, अपनी क्षमता से दान दे रहे, तो क्या दान परिपूर्ण हुआ? हो गया क्या? मानो कि जीने के लिए खाना खाना चाहिए, पता है खाना खाए बिना कोई जिंदा नहीं रह पाएंगे, परंतु खाना खाना चाहिए। हमारे परिसर में धम्म परिसर हुआ था, हमने उस समय भरपेट खाना खाया, अब अगले साल ही खाएंगे। ऐसा बैठेंगे क्या? ऐसा रह पाएंगे?
साल में एक बार खा के हम रहेंगे क्या? सांगाओ नहीं, हम हर दिन खाएंगे। दिन में कितने कितने बार खाएंगे। वैसे ही ये दान भी एक बार हम कर रहे हैं ना, साल में परिपूर्ण नहीं होता। हमें निरंतर दान का अभ्यास करना है, हर दिन करना है, कईयन बार करना है ये दान का अभ्यास। उसी तरह शील का अभ्यास, उसी तरह समाधि ध्यान साधना का अभ्यास, उसी तरह धम्म के अभ्यास भी हमें बारंबार करना चाहिए। तभी हम दुख मुक्त हो सकते हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा पालन करके हम दुख मुक्त नहीं हो सकते। आप लोगों को पता है कि नहीं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही आत्मनो नाथो कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। हमें सुख देने के लिए कोई बैठा नहीं है, हमें दुख देने के लिए भी कोई वहां बैठा नहीं है। सुख आ रहा है खुद की वजह से, दुख आ रहा है खुद की वजह से। समझो तो सही। अगर ये समझ में आया तो हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। हम जो जितना पुण्य करेंगे, जो जितना धर्म करेंगे, उसी से हमें सुख आएगा, उसी से हमें शांति प्राप्त होगा। और जितना जितना गलत करेंगे, अकुशल करेंगे, पाप करेंगे, उतना उतना दुख आएगा, अशांति आएगा। जब जब हम गलत करते हुए, पाप करते हुए, अकुशल करते हुए समय बिताते हैं, वो समय हमारे लिए अभिशाप है। क्योंकि वो समय न जाने कितने कितने दुख तकलीफ लेके आएगा, वो हमारे लिए अभिशाप हो गया। और जब जब हम पुण्य करते हुए आगे बढ़ेंगे, धम्म देशना सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, दान देते हुए, शील पालन करते हुए, मन अच्छे जगह पे एकाग्र करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये पुण्य कार्य है, ये धम्म कार्य है, ये खुद के लिए वरदान है। न जाने कितने कितने सुख शांति ये लेके आएगा। इसलिए याद रखना, पुण्य करने में, धम्म करने में भले ही इच्छा ना हो, भले ही करने में मन ना हो, परंतु समझना ये पुण्य करने से, ये धम्म करने से ही हमारे जीवन में सुख शांति आएगा। तो करना ही है। दवा कितना भी ये अच्छा ना लगे, मीठा ना हो, कड़वा हो, फिर भी खाना ही है। क्योंकि दवा है, बीमारी निकल जाएगा, कल्याण करके जाएगा। उसी तरह अच्छे पुण्य कार्य भले ही करने में अच्छा ना लगे, फिर भी करना ही है। ये पुण्य करने से ही जीवन में सुख मिलने वाले हैं, शांति मिलने वाले हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, हम ये शरीर से, ये वाणी से, ये मन से कितना पुण्य कर रहे, धम्म कर रहे, वो पुण्य धम्म हमारे लिए वरदान है। और अगर ये शरीर वाणी मन से पाप कर रहे हैं, अकुशल कर रहे हैं, तो समझना वो हमारे लिए अभिशाप है। तो सुख आ रहा है यह हमारी वजह से, दुख आ रहा है यह हमारे वजह से, किसी और की वजह से नहीं है। हम पुण्य करेंगे, हम धम्म करेंगे, और हमारे न चाहने वाले हमें अनेक तरह के दुख तकलीफ देना चाहते हैं, नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हम पुण्य कर रहे हैं, धम्म कर रहे हैं। तथागत बुद्ध को भी अनेक मार आया, कितने बार तो
मारने के लिए आए, कितने बार तो भयंकर बदनाम करने के लिए आए, कितने बार तो न जाने क्या क्या बाधा मार आते रहे। मगर बुद्ध 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता, पुण्य पारमिता पूर्ण करके आए। मार तो आए मगर कोई हानि नहीं पहुंचा पाए, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हम अच्छे पुण्य कार्य करेंगे तो कोई हमें दुख देना चाहे, कोई हमें बदनामी करना चाहे, कोई हमें मारना चाहे, ये संभव नहीं है। अगर हम गलत करेंगे, अकुशल करेंगे तो फिर दुख, अशांति पीछे पीछे आता ही रहेगा। इसलिए तथागत बताओ, धम्मपद के पहले ही गाथा में कहते हैं, मनुपुबंगमा धम्मा मनुष्य था मनोमया। जहां कहीं भी पहले मन ही पहुंचता है, इसलिए मन ही श्रेष्ठ है, मन से ही सभी व्याप्त है। मनस्साचे पदुत्थेन पासति वा करोति वा। अगर हम प्रदूषित मन से, अगर हम गलत मन से बोलते हैं या करते हैं तो ततोनं दुःखम् अन्वेति। ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है। और दुख भी कैसे आता है? तथागत बुद्ध उदाहरण देके समझाते हैं। चक्कं वो वहतु पदं। बैलगाड़ा के पीछे पीछे जिस तरह पारी चक्का पीछे पीछे आते रहते हैं, वो आया करके वो बैल खुद ब खुद उसको अलग नहीं कर सकता। वो इधर गया तो इधर ही पीछे, उधर गया तो उधर ही पीछे। जहां गया वो बैलगाड़ा वो बैल के पीछे जाते रहते हैं। वैसे ही गलत करने वाले, गलत बोलने वाले व्यक्ति के पीछे दुख, अशांति पीछे आते रहते हैं। अतः याद करा, क्या हम ये वाणी से गलत बोल रहे हैं? क्या हम शरीर से गलत कर रहे हैं? याद रखना, ये तथागत बुद्ध के वाणी है। अगर हम ये शरीर से, अगर हम ये वाणी से गलत कर रहे, गलत बोल रहे, तो बैलगाड़ा के पीछे पारी चक्का जिस तरह आते हैं उसी तरह दुख हमारे पीछे आता रहेगा। हम चाह के भी उससे दूर नहीं हो पाएंगे। ये सत्य है, ये बुद्ध वाणी है। और तथागत बुद्ध इस तरह भी कहते हैं, मनसाचे पसन्नेन, प्रसन्न मन से, अच्छे मन से, पासति वा करोति वा। अगर वो बोलते हैं, अगर वो करते हैं तो ततोनं सुखम् अन्वेति। ऐसे लोगों के पीछे अब दुख नहीं, सुख आएगा। और सुख भी कैसे आएगा? छाया वन पाइनी, जैसे यहाँ धूप है, प्रकाश है, वहां जाएंगे तो हमारे छाए पीछे आते हैं। वो छाए पीछे आए करके हमें इतना भी तकलीफ नहीं होता, शांत से आराम से आते रहते हैं। वैसे ही सुख शांति पीछे आते रहते हैं। क्या हम शरीर से अच्छे कर रहे हैं? क्या हम वाणी से अच्छे बोल रहे हैं? अगर अच्छे कर रहे, अच्छे बोल रहे, तो हाँ, हमारे जीवन में सुख शांति आता रहेगा। न जाने आने वाले समय में हमारे जीवन में किस तरह का दुख आने वाले है, किस तरह का मुसीबत का पहाड़ आने वाले है, कैसे बीमारी लेके आने वाले है, ये हमें पता नहीं। परंतु अनेक रूप से दुख तो निरंतर आते रहना है। ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर हम पुण्य करेंगे, तम करेंगे, तो ऐसे दुख अशांति छोटे में खत्म होता जाएगा। अगर हम पाप करेंगे, अकुशल करेंगे, तो ऐसे दुख बड़े
विस्फोट करके जाएगा, जीवन को चकनाचूर करके जाएगा। इसलिए पुण्य ही करना है, पाप से दूर होना ही है। बुद्ध सारांश में कहते हैं धम्म का उपदेश, सब पाप सकरणं, दुनिया में जितने भी पाप है वो मत करो। कुशल स उपसंपदा, जो कुशल है, पुण्य है, धम्म है, उसे करते जाओ। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, उपदेश है, धम्म है। एक बुद्ध का नहीं, ये च बुद्ध अतीताच, अतीत में जितने भी बुद्ध बन के गए, ये च बुद्ध अनागता, भविष्य में जितने भी बुद्ध आने वाले हैं, पच्चुपन्ना च बुद्धा, वर्तमान समय में जो बुद्ध है, सारे बुद्धों का ये सारांश उपदेश है। पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो। इसलिए पाप से दूर होंगे तो हमारा ही कल्याण, पुण्य कार्य करते जाएंगे तो हमारा ही कल्याण। यहाँ पाप करने वाले लोगों के लिए जीवन आसान नहीं होता। पाप करके वो आसानी से नहीं जी सकता, फिर भी लोग पाप करते हैं। पाप करने के बाद ये देखा अनदेखा अनेक मुसीबत आ जाता है, अनेक अकुशल हो जाता है, फिर भी लोग पाप करते हैं। बुद्ध कहते हैं ये थोड़ा सा पाप करके मेरा क्या ही होगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पाप जमा होके भी बहुत बड़े दुख शांति का कारण बन जाता है, बड़ा भर जाता है। हाँ, जिस तरह बूंद बूंद मिलके घड़ा भर जाता है, उसी तरह थोड़ा थोड़ा पाप भी बहुत बड़े दुख शांति का कारण बनता है। और पुण्य भी, ये थोड़ा सा पुण्य करके क्या ही होगा, मैं एक ही बार में बड़ा पुण्य करूंगा, ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए। पुण्य, थोड़ा थोड़ा पुण्य भी बहुत बड़े सुख शांति का कारण बन जाता है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास सुबह मानवक नामक एक उपासक आते हैं और भगवान बुद्ध के पास आके प्रश्न करते हैं, भगवान, इस दुनिया में इंसान इंसान होके एक समान नहीं है, क्यों? क्या इंसान एक समान है? क्या एक समान है कि नहीं? है। चेहरा वैसा ही है, हाथ वैसा ही है, शरीर वैसा ही है, पैर वैसा ही है, गाय गाय अलग है, भैंस भैंस अलग है, हाँ, ये कुत्ता कुत्ता अलग है, बिल्ली बिल्ली अलग है, इंसान इंसान है। हाँ, इंसान इंसान जैसा एक समान है, परंतु नजदीक से देखा जाए तो इंसान इंसान में भी बहुत भेद है, एक समान नहीं है। कोई अल्पायु है, कोई दीर्घायु है, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई दिखने में अच्छा है, कोई दिखने में घिनौना है, कोई एकदम विद्वान पंडित है, कोई मूर्ख अज्ञानी है, कोई बहुत ही ज्ञानी है, हाँ, कोई कैसा है, कोई कैसा है। मतलब इंसान इंसान होके भी एक समान नहीं है। क्यों? बुद्ध से पूछते हैं उस शुभ मानव कि इस दुनिया में इंसान इंसान होके एक समान नहीं है, क्यों? कोई कोई अल्पायु है, माँ के गर्भ में मर जाते हैं, कोई कोई दीर्घायु है, लंबे समय तक जीते हैं। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई एकदम धनाढ्य है, श्रीमंत है, और कोई एकदम दरिद्र गरीब, सुबह खाए तो दोपहर क्या खाओ ऐसे गरीब। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई एकदम बीमार है,
जन्म से लेके अनेक बीमार से पीड़ित है और कोई निरोग है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं? कोई दिखने में खूब सुंदर है और कोई दिखने में बहुत ही घिनौना है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं? कोई एकदम विद्वान पंडित है और कोई अज्ञानी है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं? कोई जन्म होते ही लाखों लोगों का सलामी मिलता है और कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं? कोई एकदम बलवान है और कोई एकदम कमजोर है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? महाकारुणिक तथागत बुद्ध को जब ये शुभ मानव इस तरह से प्रश्न करते हैं तो तथागत बुद्ध एक गाथा द्वारा इसका जवाब देते हैं। और ये गाथा में संपूर्ण जो बुद्ध के कर्म सिद्धांत इसमें आते हैं। तो बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायाता कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पति शरणा यं कम्मं करी संति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायाता भविष्यन्ति। तथागत बुद्ध कहते हैं सबे सत्ता कम्म सका, ये जो भी हो रहा है जैसा भी हो रहा है सारे के सारे अपने अपने कर्म की वजह से ही है। जो लोगों को हिंसा करते वो अल्पायु होते हैं, जो लोगों को हिंसा नहीं करते मैत्री रखते हैं वो दीर्घायु होते हैं, जो दान देते हैं वो श्रीमंत धनाढ्य होते हैं, जो दान नहीं देते कंजूसीपना लोभीपना करते हैं वो दुखी दरिद्र होते हैं। तो यहाँ जो जैसा भी हो रहा है सब अपने अपने कर्म की वजह से ही है। कर्म दायादा, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है, उसका वो दायाद बनता है। जैसे हम पैसा कमाते हैं तो वो पैसे के मालिक हम हैं, वैसे ही हम शरीर से वाणी से और मन से जैसा जैसा कर्म करते हैं काम करते हैं उसका मालिक हम ही है। अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम, बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम। कर्म योनि, जो जैसे जगह पे जन्म होता है वो भी अपने कर्म की वजह से, जिसका अच्छा कर्म है वो अच्छे जगह पे जन्म, जिसका अच्छा कर्म नहीं है वो बुरे जगह पे जन्म। अपने जन्म का कारण भी कर्म ही है। कर्म बंधु, हमारे बंधु सही मायने में यही कर्म है। अपना कर्म अच्छा रहा, कर्म अच्छा रहा, शरीर वाणी मन अच्छा रहा, चरित्र अच्छा रहा तो बंधु भी एकदम अच्छा रहेगा। खुद ही अच्छा नहीं रहा तो अपने एक ही माँ के भाई भाई बहन बहन भी दुश्मन की तरह रहते हैं। कर्म पति शरणा, कर्म ही हमारा सही शरण है। बुद्ध धम्म संघ के शरण कितना भी जाते रहो मगर हम अनुसरण नहीं करेंगे, शरीर वाणी मन से पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं, कोई भी फल नहीं। इसलिए सही शरण कर्म ही है। यं कर्मं करी संति, जो जैसा कर्म करता है कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो तस्य दायादा भविष्यन्ति, उसको वैसा ही फल मिलता है। जो अच्छा कर्म करता है अच्छा ही फल मिलता है, जो बुरा कर्म करता है बुरे ही फल मिलता है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तो यहाँ इंसान होके एक समान न होने का कारण अपने अपने कर्म है। इसलिए हम अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम हमें मिलेगा,
हम बुरा करेंगे तो बुरा कर्म भी हमें ही मिलेगा, हमें ही भुगतना पड़ेगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, न अंत लिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानं विवरं पविसा। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है और पाप से बचने के लिए, अरे मैंने तो पाप किया, अब मैं कहाँ जाके पाप से बचूं? यकीन मानिए, पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं कहीं भी नहीं है। न पानी में जाके पाप से बच सकते हैं, न जमीन में, पहाड़ में, कंदराओं में, गुफाओं में छुप के पाप से बच सकते हैं, न आकाश में जाके पाप से बच सकते हैं। पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर इस तरह का दुख अशांति भुगतना ही नहीं है तो पाप मत करो, ऐसे पाप मत करो, ऐसे अकुशल मत करो जो भविष्य में जाके पछतावा करके बैठना पड़े, अरे ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या बोला, ऐसे पछतावा करना पड़े। उस तरह का कोई भी काम मत करो। ऐसे काम करो शरीर से, वाणी से, मन से, ऐसे काम करो जो काम करने से कभी भी याद आया, अरे उस समय हम धम्म परिषद में गए थे, उस समय हमने ऐसे ऐसे पूजने भिक्षु संघ का धम्म देशना सुना था, हमने इस तरह से दान दिया था, इस तरह से शील पालन किया था। हाँ, जब भी याद आए मन प्रसन्नता से भर जाए, ऐसे पुण्य कार्य करना चाहिए। बहुत दुर्लभ जीवन है ये, किच्छो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है, प्राणी जगत में अमूल्य है, सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे दुर्लभ जीवन मिला है और सुगति में है हम तो पुण्यवान है हम। ऐसे पुण्यवान जीवन मिला है, ऐसे दुर्लभ जीवन मिला है, तो हमें खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। लोगों को अगर कुछ काम करने के लिए दे और उसको दो रास्ता बताए कि यहाँ इस रास्ते पे जाएंगे तो पुण्य मिलेगा और इस रास्ते पे जाएंगे तो खूब सारा पैसा मिलेगा, करोड़ों मिलेगा, तो कौन से रास्ते पे जाएगा? सांग बरा, हाँ, पैसे के रास्ते पे ही जाएगा, करोड़ों जहां मिलेगा वही रास्ते पे जाएगा, पुण्य बाद में देखा जाएगा, ऐसा सोचता है। परंतु महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, तान संपत्ति कितना भी हम कमा के बेटे, कितना भी कमा के बेटे, ये तान संपत्ति न हमें मरने से बचा पाएगा, न हम मरने के बाद इसको साथ साथ ही लेके जा पाएंगे। कितने कितने श्रीमंत लोग इस दुनिया से चले गए, महासंपत्ति संपदा यथासता मताइदा, जिसके पास इतना उतना धन संपत्ति है ये भी पता नहीं, ऐसे महासंपत्तिशाली व्यक्ति भी इस दुनिया से जा चुके हैं और कुछ भी साथ में लेके नहीं गए। और वो धन संपत्ति के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी, उसको पुण्य का लेना देना नहीं, पाप का लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं, पैसा धन बस कुछ भी करने के लिए तैयार है। तथागत बुद्ध एक उदाहरण देते हैं, जिस तरह कोई एक घर में आग लग गया, आग लगने के बाद अब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें वो आग बुझाना चाहिए, आग बुझाना चाहिए। परंतु वो आग बुझा नहीं पाया, आग ज्यादा ही बढ़ गया,
तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले घर के सारे लोगों को बचा के बाहर लाना और उसके बाद घर के जो जो मूल्यवान चीज है उसको जल्दी जल्दी बाहर निकालना। जितना बहुमूल्य सामान बाहर निकालेंगे उतना ही हमारा है, बाकी तो सारे के सारे आग में जल के राख हो जाएगा। उसी तरह हमारे जीवन में भी कितना ही धन संपत्ति रहने दो, जितना भी धन संपत्ति जमा करके हम बैठेंगे, जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ बढ़ रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु की तरफ भाग रहे। जब ये जिंदगी खत्म हो जाएगा, ये भी यहीं के यहीं रह जाएगा, हमारे लिए आग में जल के भस्म होगा, मतलब वैसे ही नाश हुआ जैसा ही होगा। कुछ भी साथ में लेके नहीं जा पाएंगे। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये धन संपत्ति के लिए अकुशल पाप करके बैठना ये समझदारी नहीं है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान जीवन मिला है, तो खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध एक उदाहरण दे के समझाते हैं। मैं बार बार धम्म देशना में ये एक उदाहरण देते रहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संघ को कहीं लेके जाते हैं, जमीन से थोड़ा सा धूल नख में उठाते हैं और पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? कहाँ ज्यादा धूल है? सांगा बरा कुठे राहते? कहाँ ज्यादा धूल है? भिक्षु संघ कहते, भगवान आपके नख में तो क्या धूल है, सारा पृथ्वी धूली धूल से भर पड़ा है, आपके नख में थोड़ा ही है, अल्प ही है, गौण नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं ऐसा ही है। इस दुनिया में अच्छे धम्म जानने वाले, अच्छे धम्म समझने वाले व्यक्ति मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। हम अच्छे धम्म को जानते हैं कि नहीं? हम अच्छे धम्म को समझते हैं कि नहीं? बाबा साहब की पुण्याई इतना अच्छा धम्म मिला है, इतना श्रेष्ठ धम्म मिला है, तो ये धम्म समझने वाले नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के अभ्यास करने वाले, पालन करने वाले, मेरे नख में जितना धूल है उतना है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। अच्छे धम्म जान के पालन करने वाले बहुत कम है। हम अच्छे धम्म जानते हैं कि नहीं? पालन करते हैं कि नहीं? हाँ, पालन करना चाहिए करके खूब श्रद्धा पूर्वक पालन करने वाले बहुत ही कम रहता है। पालन करने का मौका मिला किया, नहीं मिला तो ऐसे ही बैठा देखा जाएगा करने वाले बहुत रहते हैं। तो अच्छे से जान के अच्छे से पालन करने वाले बहुत कम है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के, अच्छे धम्म को पालन करके परिपूर्ण होने वाले, दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त करने वाले, मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। धम्म को समझ के पालन करके परिपूर्ण रूप से पालन करने वाले बहुत ही कम है। परिपूर्ण रूप से पालन करना है, जैसे आप लोगों को और स्पष्ट उदाहरण समझाता हूँ।
यहाँ वसमत में धम्म परिषद का आयोजन हुआ। फोन आया, पंडित जी आपको आना है। कौन सा प्रोग्राम? बलेगांव पाती में 5वां बौद्ध धम्म परिषद हो रहा है। हाँ ठीक है, आता हूँ। यहाँ जगह पे धम्म परिषद है, आना है, वो पहली बात। दूसरी बात, अभी यहाँ आना है, हाँ आता हूँ, क्या उतना होने से मैं यहाँ पहुँच जाऊंगा क्या? पहुँचता क्या? नहीं पहुँचता। यहाँ तो आना पड़ेगा। चलो आज के दिन प्रोग्राम है, मैं सुबह सुबह गाड़ी लेके आ गया, क्योंकि आना है कार्यक्रम में। और सुबह सुबह आते आते थोड़ा सा आगे बढ़ गया, बस हो गया, यही चाय पानी पी के वापस जाता हूँ। वहीं से वापस जाता तो पहुंचता क्या यहाँ? नहीं, वहां से भी आगे आके आके और जालना तक पहुंच गया। यहाँ पहुंच जाते क्या? और पाठरदी पहुंच गया, चलो बहुत आगे करके वहीं रुक जाते तो पहुंचता क्या? चलो परभनी आ गया, अभी तो हो गया, बहुत आ गया करके वहीं रुक जाते तो यहाँ पहुंचता क्या? नहीं। जब तक यहाँ नहीं पहुंचता तब तक मुझे आना पड़ेगा, तब जाके मैं यहाँ पहुंचूंगा। उसी तरह तथागत बुद्ध के धम्म पालन करना चाहिए। माहिती सर्वाना है, सबको पता है, पालन करना चाहिए। अभी पालन करेंगे करके थोड़ा थोड़ा जब मिला तब थोड़ा पालन किया, जब मिला थोड़ा दान दिया, थोड़ा शील पालन किया, थोड़ा ध्यान किया, बस ऐसे ही चलता रहा तो उससे क्या ही कल्याण होगा? कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। हाँ, तो परिपूर्ण रूप से पालन करेंगे तो ही हम दुख मुक्त मार्ग फल पे पहुंच पाएंगे। इसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जानना है। पहला काम अच्छे से जानना है, दूसरा काम अभ्यास करते रहना है, तीसरा काम परिपूर्ण होना है। उससे ही दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त होगा। चाहे वो श्रोतापति हो, चाहे वो सकेतागामी हो, चाहे वो अनागामी हो, चाहे वो अरहत फल हो। इसलिए उपासक उपासिकाएं जब भी मौका मिले महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को सुनते रहना है। जब भी मौका मिले उसको पालन करते रहना है। खूब श्रद्धा पूर्वक, खूब विश्वास पूर्वक उसे परिपूर्ण रूप से पालन भी करते जाना है। ऐसा करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं हम यही कामना करते हैं कि हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने समझे, जितना हो उतना धम्म का अभ्यास करते करते आगे बढ़े और सभी दुखों से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े, निर्वाण साक्षात कर पाए, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।